everyone, a very warm greetings to all of you and a very warm welcome to all of you. सभी को नमस्कार, सभी को राम राम और बहुत सारा प्यार इसी के साथ मैं नीतू ढाका आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी इंडियाज लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डिपेंडेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज 5 स्टडी स्टूडियोज पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो गाइस कैसे हैं आप सभी, क्या हालचाल है आप सभी का? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा हाउ आर यू ऑल गाइस, कैसे हैं आप सभी, क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ बेटर करने वाले हैं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द सेशन। और इसी के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। तो भाई जल्दी से कमेंट करिएगा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे आने वाले टाइम में तो और भी बहुत कुछ अच्छा आप लोग करने वाले हैं, ऑब्वियसली करने वाले हैं। चलिए भाई, सो इसी के साथ शुरुआत की जाए आज के बेहतरीन से सेशन की। सबसे पहले तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से जाइएगा, नीतू ढाका सर्च करिएगा और इस तरीके का एक प्रोफाइल आप लोगों को ऐप पर विजिबल होगा, जाकर के मुझे फटाफट से फॉलो कर लीजिए, है कि नहीं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं अब फॉलो क्यों करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है क्योंकि अनअकैडमी प्लस पर डेली बेसिस पर चलती हैं आपके स्पेशल क्लास, जिस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं 25 क्वेश्चंस का एक सेट लगाते हैं। टाइमिंग होती है सुबह 10 बजे। तो ये जो क्लास है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डेली बेसिस पे इस क्लास को आप अटेंड किया करें, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी भी क्लास से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, तो आप जाकर के साइंस विद नीतू ढाका सर्च करेगा। दिस इज अवर टेलीग्राम ग्रुप और यहाँ पे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से अवेलेबल होंगी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए भाई, इसी के साथ आप शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। और आज का जो सेशन है हमारा बड़ा ही धमाकेदार सेशन, जहां पे ये सीरीज जो चल रही है हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसमें हम लोगों ने सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया है। एक एक वीडियो में एक एक फंक्शनल ग्रुप को हम लोग लेते हुए चल रहे हैं। तो टॉपिक है हमारा हाइड्रोकार्बन्स और जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स का आज जो आपका फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो कौन सा रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप से। तो मेन क्वेश्चन यही है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज द मेन पॉइंट ओवर हियर। चलो भाई, तो आज जो हमारा बेसिकली फंक्शनल ग्रुप रहेगा, सबसे पहले वो रहेगा ईथर। आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे ईथर की। अगर बात करते हैं व्हाट इज ईथर, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका बनता है कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर। अगर हम ईथर के जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं, देखो हमेशा क्वेश्चन जनरल फॉर्मूला, तो आपको जनरल फॉर्मूला, कॉमन नेम, आयुपैक नेम, ये 3 क्वेश्चन तो आपको याद रखने, 1-2 एग्जांपल, बस इतना हमें पढ़ना होता है एसएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बाकी ज्यादा नहीं। जनरल फॉर्मूला जैसे CnH2n+2O, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर। आपसे पूछ लिया जाए भाई ईथर का कॉमन नेम क्या होता है, कौन बताएगा? चलो भाई जल्दी से कमेंट करके बताइएगा व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द ईथर। ईथर को किस नाम से जाना जाता है? आपसे ईथर का भाई आयुपैक नेम पूछा जा सकता है, तो आपको आयुपैक नेम बताना है। सो व्हाट इज द आयुपैक नेम ऑफ द ईथर। ईथर का आयुपैक नेम क्या होगा, चलो जल्दी से बताइएगा। सबसे पहले तो आपको क्या बताना है, एक यहाँ पर आपको कॉमन नेम बताना है। कॉमन नेम क्या है, तो ध्यान रखिएगा कॉमन नेम होगा यहाँ पर आपका सिंपली डाई एल्काइल ईथर, दैट विल बी द डाई एल्काइल ईथर। दूसरा अगर हम इसके आयुपैक नेम की बात करेंगे तो आयुपैक नेम होता है एल्कोक्सी एल्केन। दिस इज नॉन एज द एल्कोक्सी एल्केन, इसको एल्कोक्सी एल्केन के नाम से जाना जाता है। सो दीज आर द कॉमन नेम एंड द आयुपैक नेम ऑफ द ईथर। अगर आयुपैक पूछ लिया जाए भाई तो एल्कोक्सी एल्केन, और अगर आपसे कॉमन पूछ लिया जाए तो डाई एल्काइल ईथर इज द कॉमन नेम ऑफ द ईथर, ठीक है। अब आपको पता है ये जो ईथर्स होते हैं ये हमेशा लुईस बेस की तरह रिएक्ट करते हैं। कैसे, आपको पता है लुईस बेस, और लुईस बेस क्या होते हैं? लुईस बेस का मतलब है सिंपली, पता है लुईस जो है एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने तब एसिड और बेस को डिफाइन किया तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि बेस जो होंगे उनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी, है कि नहीं? यही होगा। इन्होंने कहा कि जो बेस होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। देखो सबसे पहले लुईस एसिड और लुईस बेस के बारे में थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देती हूँ। चलो देखो, देखते हैं यहाँ पे लुईस एसिड किसे कहा जाता है, लुईस बेस की अगर हम बात करें। देखो पता है बहुत ही महान साइंटिस्ट जिन्होंने पता है एसिड एंड बेस को
डिफाइन करने के लिए 2 से 3 अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं जो आकर के इनको डिफाइन करके चले गए। सबसे पहले अगर मैं लुईस एसिड की बात करती हूँ और मैं आपका लुईस बेस की बात करूं, देखो जो लुईस एसिड होते हैं आपके ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जो जिनके अंतर्गत आपकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी है कि नहीं। देखो सबसे पहले जनरली अगर हम बात करते हैं तो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहां से बनता है, कभी भी अगर एसिड की बात की जाती है, देखो एक बेसिक सा एग्जांपल लेकर के चलेंगे। एग्जांपल लेंगे, आपने लिया भाई HCl और HCl को आपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला, तो यहां से आपके H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयंस जो है आपके रिलीज हो गए। यानी कि यहाँ पर आपके हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और अगर आपके हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है इट मींस यहाँ पर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और अगर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन होगी वो ऑब्वियसली कम हो जाएगी। यही है ना, ऑब्वियसली यही है। बात करेंगे लुईस बेस, आपने कोई भी बेस लिया, मान लीजिए आपने NaOH लिया और इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आपने डाला, तो ये क्या करेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यानी कि OH नेगेटिव का मतलब क्या है, ये आपका हाइड्रोक्सिल आयंस को रिलीज करेगा, और जो आपके हाइड्रोक्सिल आयंस है इट मींस इसके अंदर आपकी इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, प्रोटॉन की जो कंसंट्रेशन है वो ऑटोमेटिकली आपकी डिक्रीज कर जाएगी। तो लुईस एसिड क्या कहता है, लुईस एसिड कहता है कि इन्होंने, लुईस ने तब एसिड और बेस को डिफाइन किया, इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में डिफाइन किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के रूप में इसको डिफाइन कर दिया। और इन्होंने क्या कहा, देखो इन्होंने सिंपली कहा कि भाई जो लुईस एसिड्स होते हैं ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है। क्यों, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम है, तो ऑब्वियसली सी बात है ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेंगे। और वहीं अगर हम लुईस बेस की बात करते हैं, लुईस बेस ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी हो, जो इलेक्ट्रॉन का दान करने की प्रवृत्ति रखते हो, ऐसे सब्सटेंसेस को इन्होंने क्या कहा, लुईस बेस कहा। तो अगर हम ईथर की बात करते हैं, ईथर में हमारे लिए जरूरी है लुईस बेस। तो अभी मैंने कहा कि भाई जो ईथर्स होते हैं दे बिहेव लाइक लुईस बेस। ये कैसे बिहेव करते हैं, बिल्कुल लुईस बेस की तरह, यानी कि देर हैविंग द टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, किस फॉर्म में, यहाँ से O नेगेटिव के फॉर्म में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके डोनेट हो जाते हैं कि नहीं, ऐसा ही है, OH नेगेटिव के फॉर्म में, ध्यान में रखिएगा। OH नेगेटिव के फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी अपने अंदर रखता है। ठीक है, तो कई बार एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाएगा, which of the following functional group behaves like a Lewis base, so that will be the ether। चलो अब एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले इसका एग्जांपल क्या होगा, अगर आपके ईथर का आपसे एग्जांपल पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखिएगा, सबसे पहला जो आपका एग्जांपल होगा दैट विल बी द डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर की अगर हम बात करें, यानी कि फॉर्मूला C2H5OC2H5, ठीक है भाई, दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ डाई एल्काइल ईथर। सिंपली आप कह सकते हो कि यहां पर जो है दो एल्केली ग्रुप है C2H5 C2H5, है कि नहीं। अगर हम बात करते हैं सिंपली, देखो यहाँ पे CH2 लिख दिया ना, ये C2 होना था, चलो इसको ठीक कर देते हैं फंक्शनल ग्रुप, अच्छा बाय मिस्टेक, ठीक है। चलो अब देखो एक चीज, यहाँ पे हमने क्या कहा, सिंपली बात की जाए आपका C2H5 ये क्या हो गए, दोनों के दोनों आपके एल्काइल ग्रुप, और एक इसके साथ O के साथ जुड़े होते हैं, यानी कि सिंपली आप इसको कह सकते हो ROR। इसको रिप्रेजेंट अगर आपको करना हो सिंपली आप ROR से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो एल्काइल ग्रुप किसके साथ कनेक्ट है, आपके सिंपली ऑक्सीजन के साथ आपके कनेक्ट है। ठीक है भाई, क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताइएगा। अब देखो इसका यूज क्या है, अब जो मेन पॉइंट एंड जो मेन क्वेश्चन आपका बनता है वो यूज से बनता है, तो ध्यान भी रखिएगा, इट इज यूज्ड एज द इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स। बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज किसका किया जाता है, डाइथाइल ईथर का यूज किया जाता है। आपको पता है इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ एनेस्थेटिक सब्सटेंस। इसको हम लोग एज अ एनेस्थीसिया के तौर पे भी यूज में लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो डॉक्टर जिस एनेस्थीसिया का यूज करते हैं उस एनेस्थीसिया के अंदर भी आपका ईथर को यूज में लिया जाता है। वहां पर भी क्या है, वहां पर भी आपका ईथर जो है यूज में लिया जाता है।
तो कुछ छोटी छोटी सी चीजें थी, पता है बहुत प्यारी सी स्मेल आती है इसके अंदर ना, अच्छी अच्छी सी स्मेल आती है, एक अच्छी सी प्लीजेंट सी स्मेल आती है, बड़ी अच्छी स्मेल आती है ईथर में से, हमेशा ध्यान में रखिएगा। पता है ईथर का यूज इवन अगर हम बात करें परफ्यूम बनाने के लिए यूज में लिया जाता है ना, जो परफ्यूम वगैरह होते हैं डीओ वगैरह, तो बड़ी अच्छी से खुशबू इसके अंदर से आती है, एक अलग ही इत्र। देखो ईथर इत्र हो गया ना, इत्र, तो ध्यान में रखिएगा इत्र बनाने के लिए भी इस्तेमाल में लिया जाता है, बड़ा ही स्मेल आती है, बड़ी अच्छी से स्मेल आती है, प्लीजेंट से, मजा आता है स्मेल के बाद। चलो ठीक है, ये हो गई बात किसकी, ईथर ग्रुप की। एक और ग्रुप को हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट विल बी द एल्डिहाइड। आज हम लोग एक और ग्रुप को डिस्कस करेंगे, ईथर और एल्डिहाइड्स। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले अगर एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाए तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+1CH। ठीक है, इसी जनरल फॉर्मूले को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं CnH2nO से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि एल्डिहाइड की पहचान किससे होती है, CHO से। जहां कहीं भी CHO लगे हो आपके, है ना, SHO CHO, तो जहां कहीं भी आपके CHO लगे हो यानी इट मींस दैट ग्रुप इज द एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है भाई, आपसे इसका कॉमन नेम पूछा जा सकता है। एल्डिहाइड की अगर मैं बात करती हूँ, एल्डिहाइड से आपका कॉमन नेम पूछा जा सकता है, अगर हम कॉमन नेम की बात करें। ठीक है, एल्डिहाइड से हम लोग आयुपेक नेम पूछ सकते हैं। आयुपेक नेम की अगर बात की जाती है, आयुपेक नेम क्या होता है, देखो कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम तो आपको पता ही चल चुका है कि भाई एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड इज द कॉमन नेम। अब अगर आपसे आयुपेक नेम पूछ लिया जाए तो कहानी यहां पे आके आपकी बनती है। आयुपेक नेम क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा, दैट इज कॉल्ड एज द एल्केनल। किस नाम से जाना जाता है, एल्केनल के नाम से इसको जाना जाता है। अगर कभी भी आपसे इसका आयुपेक नेम पूछ लिया जाए, एल्डिहाइड से तो हम सभी जानते हैं, आयुपेक नेम इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको पता है एल्केनल या फिर एल्डिहाइड का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। इट इज यूज्ड एज द फूड प्रिजर्वेटिव, इसको एज अ फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज में लिया जाता है। इसके यूजेस देखो, आपको पता है एल्डिहाइड का 40% सॉल्यूशन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अगर मिला दिया जाए, यानी कि 40% ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है, आप सीधा कह सकते हो 40% सॉल्यूशन। या फिर सिंपली अगर मैं कहूं, एक चीज देखो कुछ इस तरीके से लिखेगा, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखाती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहां से बनता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो एक चीज समझने की कोशिश करेगा, 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्माल्डिहाइड इज कॉल्ड एज फॉर्मेलिन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इज कॉल्ड एज फॉर्मेलिन। क्या कहा जाता है भाई इसको, आपका फॉर्मेलिन का। ठीक है, 40 फॉर्मेल्डिहाइड का जो 40% सॉल्यूशन होता है, आप क्या करो 40% सॉल्यूशन किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मिक्स कर दो, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज द फॉर्मेलिन। और अब ये जो फॉर्मेलिन है इसको यूज कहां पर है, जितने भी डेड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, अगर हम डेड एनिमल्स की बात करें या फिर आप सिंपल कह सकते हैं डेड स्पीसीज को, जितने भी मृत जीवाश्म होते हैं, डेड स्पीसीज होती हैं, उन सभी के प्रिजर्वेशन के लिए यूज में लिया जाता है। तो सिंपली आप कह सकते हो प्रिजर्वेशन ऑफ डेड एनिमल, प्रिजर्वेशन ऑफ डेड स्पीसीज। तो फॉर्मेलिन का यूज कहां पे किया जाता है, इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व द डेड एनिमल्स एंड द डेड स्पीसीज। गेटिंग माय पॉइंट, it is used to preserve the dead animals and the dead species। ठीक है भाई, इसके अलावा आपको पता है ये आपको एल्मोन एक्सट्रैक्ट के अंतर्गत भी मिलता है, तो किसके फॉर्म में, बेंजा एल्डिहाइड। देखो बेंजा एल्डिहाइड को यूज में लिया जाता है एल्मोन एक्सट्रैक्ट को प्रिजर्व एज अ प्रिजर्व करने के लिए, सिंपली आप कह सकते हो। या फिर आप कह सकते हो जो बेंजाल्डिहाइड है, ऑटोमेटिकली जितने भी आलमंड एक्सट्रैक्ट्स होते हैं नेचुरली उनके अंदर होता है, उनको एज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक है, बेंजाल्डिहाइड इज आलमंड एक्सट्रैक्ट, सिंपल आप कह सकते हैं। और ये क्या है, ये एक नेचुरल आपका एक प्रिजर्वेटिव है। ठीक है, एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव कहीं ना कहीं। ठीक है भाई, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहां पे एक और सब्सटेंस का नाम आता है, आपने पढ़ा होगा यूगेनॉल, यूगेनॉल। ठीक है, देन सिंपली अगर हम बात करते हैं, आपने क्लोव ऑयल देखा होगा, लौंग का तेल जो होता है, लौंग का तेल देखा है ना, क्लोव ऑयल की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान में रखिएगा, इट इज अ
यूगेनॉल के बारे में बता रही हैं, इट इज एन एक्टिव कॉम्पोनेंट ऑफ, इट इज एन एक्टिव कॉम्पोनेंट ऑफ क्लोव ऑयल, ऑफ क्लोव ऑयल। ठीक है भाई, इट इज एन एक्टिव कॉम्पोनेंट ऑफ क्लोव ऑयल, ये क्लोव ऑयल का एक एक्टिव कॉम्पोनेंट है। गेटिंग माई पॉइंट? चलो भाई जल्दी से बताओ, क्लियर कि नहीं? आई होप ऑब्वियसली क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा, है कि? चलो अब बात करेंगे हम लोग किसकी, यहाँ पर हम लोगों ने दो एल्डिहाइड, दो फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस किया है आज, एक ईथर को और एक एल्डिहाइड को। तो इस सेशन को हम लोग, आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग अनदर फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे, और जिसमें फंक्शनल ग्रुप को हम लोग खत्म कर देंगे, आपका कीटोन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ हम लोग फंक्शनल ग्रुप को आपका एंड कर देंगे। सो आज के सेशन को खत्म करने से पहले सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो सेशन है आपके लिए छोटे छोटे ना, छोटे छोटे सेशन ही आपके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन आपके लिए रहने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई। सो सेशन को एंड करने से पहले कुछ कुछ छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हैं, जो कि मैं आप लोगों को दे दूं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। ये आपके कुछ बैचेस हैं जो कि 6 अक्टूबर से आपके स्टार्ट हो चुके हैं। अनअकैडमी के द्वारा बड़ा ही बेहतरीन फीचर आस्क अ डाउट आपका इंट्रोड्यूस कर दिया है। आपको करना क्या होता है, कोई भी डाउट हो ना किसी भी क्वेश्चन में, तो कुछ नहीं करना, हेडेक नहीं पालनी, स्कैन करना है, सिंपली अपलोड कर देना है, आपको वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ पता है एक और बहुत ही अच्छा, जैसे क्लास में होता है ना कि मैम डाउट है, तो वही अगर आपको कोई भी डाउट होती है ना क्लास में, लाइव क्लास में प्लस पे, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और अपने डाउट को रिजॉल्व करा सकते हैं। इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों के लिए बनता है वो ये बनता है कि भाई एसएससी कॉम्बैक्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, आपको पता है हर संडे अनअकैडमी पर एक कॉम्बैक्ट स्कॉलरशिप टेस्ट चलता है, एसएससी कॉम्बैक्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इसमें आपको कुछ नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई फी नहीं, कोई पेमेंट नहीं, आपको दी जाती है 50 मिनट, अटेम्प्ट करने होते हैं 40 क्वेश्चन, और सिर्फ आपसे एक इनवाइट कोड मांगा जाएगा। तो एनडी लाइव, कैपिटल में एनडी लाइव लिखिएगा और इनवाइट कोड अप्लाई करिएगा, अपने आप को अभी के अभी रजिस्टर कर लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप कितने पानी में है ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ 13 अक्टूबर से आ रहा है हमारा प्लस कोर्स, फटाफट से जुड़ जाइएगा। अगर आप प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जल्दी से आ जाओ भाई, 24 महीने का जो है 7800 का है, मात्र 7800 रुपए। और इसमें भी अगर आप कोड अप्लाई करते हैं एनडी लाइव, तो यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि मात्र महीने में अगर बात करें ना 325 से भी कम आपका पड़ जाता है। तो भाई इतना तो आप पार्टी शार्टी में उड़ा देते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कहते ना कि समय की और पैसे की किल्लत है ना, कीमत बहुत अच्छे से आपको पहचाननी चाहिए। तो जितना ज्यादा आप समय को बचाओ, जितना ज्यादा आप पैसे को बचाओ, उतना अच्छा है। तो दोनों चीज अगर आपकी एक साथ बच रही है तो भाई सोने पर सुहागा है कि नहीं। 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन प्लान 6500 का है कि नहीं पर मंथ, अगर हम बात करें तो देखो मैं कहूंगी आप 12 मंथ या फिर 24 मंथ के प्लान के साथ जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चले भाई, इसी के साथ हम लोग आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे, यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।